यार मुरली वाला हो वो कैसे गरीब रह सकता है। अब कन्हैया उसके आने पे रोया, उसके जाने से रोया, उसके आने पे रोया, उसके जाने पे रोया, हो के गदगद चावल के दाने दाने पर रोया, हो के गदगद चावल के दाने दाने पर रोया। अब वो पोटली जो लेकर आए थे वो पोटली छुपा रहे हैं कन्हैया छुपा रहे हैं, परंतु सुदामा जी छुपा रहे हैं पोटली। अब कन्हैया क्या करते हैं, पूछते हैं मेरी भाभी ने क्या भेजा है, और सुदामा जी से पूछते तुम्हारा ब्याह हो गया? तो बोले माता रुक्मणी वहीं बैठी है। पूछते हैं हाँ, बोले भाभी बड़ी अच्छी सुशील है, भाभी ने कुछ भेजा तो होगा। ये कृष्ण और सुदामा जी का संवाद चल रहा है। तो सुदामा जी कहते हैं हाँ मेरा तो ब्याह हो गया। फिर सुदामा जी पूछते हैं कृष्ण से तुम्हारा ब्याह हो गया? तो रुक्मणी जी कहती है कि ये मत पूछो कि ब्याह हो गया कि नहीं हो गया, ये पूछो कि कितनों ब्याह कर लिए। सुदामा जी कहते भैया एक में हमको ना बुलाया तुम। तो माता रुक्मणी कहती है अगर ये वेदोक्त रीति के अनुरूप अगर ये बैठ के बुलाई हो विवाह हुआ होता तो बुलाते तुमको, ये तो भगा भगा के ले आए सबको। इस प्रकार वो पोटली छीनी और पोटली छीनने के पश्चात भगवान आज कन्हैया चावल के जो पोटली लेकर आए हैं सुदामा जी उसे खा रहे हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदूर
बैकुंठ में जाने को तैयार है कन्हैया। तीसरी मुट्ठी में देने लगे बैकुंठ, लक्ष्मी ने हाथ को रोक लिया है, लक्ष्मी ने हाथ को रोक लिया है। अपना निवास बिताने में तेरा, अपना निवास बिताने में मेरा, कैसा दानी ये मेरा पिया है, कैसा दानी ये मेरा पिया है, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अब सुदामा जी चले अपने, एक दिन रुके सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास, सिर्फ एक दिन रुके और सुदामा जी को भगवान ने जाते हुए कहा, जब सुदामा जी अपने स्थान पर जा रहे थे तब भगवान, अब सुदामा जी को जाने दो घर, अपने घर, सुदामा वापस अपने स्थान को घर जाते हैं। तब जो है भगवान कृष्ण जाते जाते सुदामा जी से कहते हैं, गले लगते हैं और सुदामा जी को संपूर्ण सुख समृद्धि वैभवपूर्ण जीवन देते हैं और सुदामा जी की विदाई कर देते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने सुदामा चरित्र समझा। अब कथा का विश्राम होगा, उसके बीच हमारे यहाँ हमारी अतिथि आई हैं ऋतु जी केरिया, उनका मैं व्यासपीठ से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। हेलो, जब भी हमारे बीच हमारे अतिथि आते हैं हमारे बीच पधारे हैं, एक बार ताली के गड़गड़ाहट कर स्वागत करें। बंधुओं, जब भी हमारे बीच हमारे अतिथि आते हैं, हम हृदय से उनका स्वागत करते हैं और पूरी खेड़ौदिया परिवार की ओर से उनका हृदय से स्वागत, वंदन, जय श्री राम। तालियों से स्वागत करें, एक बार ताली से गड़गड़ा रहे हैं, एक बार तालियों से स्वागत करें। मैं उनके बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो एक अच्छी समाज सेविका है, बाकी आगे कुछ नहीं जानती हूँ। और नाम आपका सुना है, अखिलेश भैया के मुख से ही सुना था मैंने, और उन्होंने एक मतलब अवसर ऐसा आया, बैठिए, अवसर ऐसा आया क्योंकि कई बार, एक बार मेरे आश्रम में जन्मदिन का उत्सव था, तब भी आप आने वाली थी, अखिलेश जी ने मुझे बताया था, पर किसी कारण से आ नहीं पाई। बीच में एक बार और शायद जब अपने गायत्री नगर में कथा थी तब भी इन्होंने बताया था। हर बार, हाँ हर बार मतलब ये अखिलेश जी, मैं ऋतु जी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल बुलाइए, एक बार मुझे मिलना भी था आपसे। आज बहुत बड़ा मेरा भी सौभाग्य है कि आप व्यासपीठ पर इतने पवित्र पांडाल पर आई। मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, तालियों से इनकी सम्मान करें। हमारे भी जब भी अतिथि आते हैं, बड़े अमूल्य समय निकाल कर हमारे अतिथि आती है, हम सभी हृदय से एक बार स्वागत करते हैं और एक बार ताली की गड़गड़ाहट कर स्वागत करें। और देवी जी की, ऋतु जी, हमारे आज श्रीमद् भागवत का विश्राम दिवस है और जहाँ तक मेरा विचार है कि विश्राम दिवस है और भागवत का अंतिम श्लोक अब मैं पढ़ूंगी, थोड़े कुछ शब्द बोल के अंतिम श्लोक। तो मैं व्यासपीठ से ये जरूर विश्वास से कहती हूँ कि आप जो भी अभी यहाँ सत्य संकल्प लेकर जाएंगी तो आपका निश्चित पूर्ण होगा, क्योंकि भागवत का ये कथा कहती है, श्रीमद् भागवत की कथा कहती है कि प्रथम दिवस और विश्राम दिवस ज़रूर आना चाहिए, शायद आपको जानकारी भी हो। और ये भागवत का आज मैं अंतिम श्लोक बोलूँगी, और क्योंकि ऐसा अवसर तब आता है जब हमारे ऊपर प्रभु की असीम कृपा हो और हमारे पितृेश्वरों की कृपा हो, तब ये अवसर आता है। कथा विश्राम की ओर मैं ले जा रही हूँ। इस प्रकार अब कलयुग का आगमन होने वाला है, तो भगवान कृष्ण के था जामवंती जी के जो पुत्र हैं शाम्ब, जामवंती जी के पुत्र थे शाम्ब। ये लोग जो है भगवान कृष्ण यदुवंशी,
भगवान कृष्ण के जितने भी पुत्र थे सब दुराचारी होते जा रहे। कथा विश्राम की ओर जा रही है, बच्चों को थोड़ा शांत बिठाएं, कार्यकर्ता वहां पहुंच जाएं, थोड़ा सा बच्चों को शांत करें। बस 5 मिनट का समय लूंगी और कथा का विश्राम हो जाएगा। उसके बाद पूर्ण आहुति होगी, पूर्ण आहुति के बाद में फिर आरती होगी। तो बस 5 मिनट का समय दे मुझे। इस प्रकार शाम ने अब भगवान कृष्ण के जितने भी पुत्र हैं सब बड़े उद्दंड होते जा रहे हैं। भगवान कृष्ण खुद विचारशील हैं कि विचार कर रहे हैं कि क्या होगा मेरे जाने के बाद। ये तो सर्वनाश का मेरा ही वंश सर्वनाश का कारण बनेगा संपूर्ण सृष्टि का। तो आज जो है शाम जो है पेट पर कपड़ा बांध दिए, मैं गर्भवती हूँ दिखाने के लिए। उनके सारे मित्र और सारे भाई और संतों से जाके पूछने लगे, संतों की परीक्षा लेना कोई आज आप लोग नया कार्य नहीं कर रहे, पुराने काल से ही चला आ रहा है। परीक्षा लेते हैं संत, जानते हैं कि नहीं। पेट पर कपड़ा बांधने के पश्चात बोलते हैं कि बताओ ये स्त्री गर्भवती है, स्त्री का रूप धारण करते हैं शाम, और स्त्री है कि नहीं बताओ। और पेट पर कपड़ा बांधते हैं और बड़े बड़े ऋषि संत हैं। तो संत ऋषि दुर्वासा जी श्राप देते हैं। श्राप देकर ये कहते हैं कि मूर्ख, तुम लोग हमको मूर्ख समझ रहे हो, तुम्हारे वंश का विनाश का कारण बनेगा, तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा ये जो तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो। इसके पेट से ना तो बेटा होगा ना बेटी होगी, इसके पेट से मूसल निकलेगा। सब घबराए और दौड़े दौड़े गए, और जब वो कपड़ा खोले तो देखे तो एक बड़ा सा मूसल निकला। और सब डर के मारे, पिताजी को कौन बताएगा, दादाजी को कौन बताएगा, डर के मारे उस मूसल को घिसने लगे पत्थर पे, समुद्र के किनारे घिसते गए। छोटा सा एक टुकड़ा बचा, तो लोहे का टुकड़ा छोटा सा बचा, तो उसे समुद्र पर फेंक दिया। और जिस जगह उस मूसल को घिसा था वहाँ क्षार नामक घास अर्थात कटीले घास उत्पन्न हो गए। उस दिन भगवान कृष्ण के जितने भी पुत्र थे बहुत अधिक उद्दंड हो चुके थे, क्योंकि कलयुग का आगमन होने वाला था। भगवान द्वारकाधीश अब स्वधाम गमन को जाने वाले थे, इसीलिए ये सारी लीला रच रहे थे। जब आपस में ये भाई आपस में लड़ने लगे, पहले तलवार भाले से लड़ते गए, जब लड़ते लड़ते ये थक गए तो वो क्षार नामक जो कटीला घास है उससे आपस में एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे की गर्दन काट दी। और वो जो लोहे का टुकड़ा जिसे वो समुद्र में फेंक दिए थे उसे इस एक मछली ने निगल लिया था। और जब उस मछली को एक मछुआरा पकड़ कर ले गया, जब वो मछली काटी गई तो वो लोहे का टुकड़ा निकला, तो उस मछुआरे ने उस लोहे के टुकड़े को एक भील को दे दिया। उस भील ने उससे तीर बनाया और उस तीर को एक बहेलिया को बेच दिया। उस बहेलिये ने, वो बहेलिया क्या, अब ठाकुर जी स्वधाम गमन की ओर जा रहे हैं। तब उद्धव जी पूछ रहे हैं, अब भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे अर्धशयन मुद्रा में, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, अर्धशयन मुद्रा में आज मेरे भगवान बैठे हैं। बलराम जी अपना सर्प रूप धारण करते हैं और भगवान के चरण स्पर्श करते हैं और सर्प बनकर चले जाते हैं। तभी जो है बहेलिया जो तीर था, वो बहेलिया जो है भगवान के पैर में एक पद्म मणि है, उसे तीर मारता है, भगवान मारते हैं। भगवान आह करके आवाज निकलती है, बहेलिया दौड़ा दौड़ा आता है, देखता है तो भगवान कृष्ण है, क्षमा याचना करता है। भगवान कहते हैं, मैं सुनना बहुत ध्यान से इस बात को, भगवान कहते हैं मैं इस संसार में मेरे ही बनाए नियम से वो मैं भी निभाता हूँ। भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें कभी छुप कर मारा था, आज तुमने मुझे छुप कर मारा। ये बहेलिया कौन है? बाली है, ये बाली है। भगवान ने बाली को त्रेता युग में छुप कर मारा था, आज द्वापर में बहेलिये ने भगवान को तीर मारा और भगवान की आह की आवाज आई और एक रोशनी उत्पन्न हुई और रोशनी घूमते घूमते श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गई। इस प्रकार भगवान ने ये कहा उद्धव से,
उद्धव जी ने कहा आप स्वधाम गमन के बाद कहाँ मिलोगे। आप लोगों को अगर कथा ध्यान से सुनी होगी तो आप लोगों को ये ध्यान होगा कि भगवान ने कहा था, जब संतों ने शौनका दिया 88,000 ऋषियों ने ये कहा था कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वादाधुना, कृष्ण प्राप्ति का सरल साधन बताओ। और ये कहा था भगवान जब स्वधाम गमन को जाएंगे तो धर्म किसकी शरण लेगा। तो जब भगवान स्वधाम गमन को गए तब धर्म ने श्रीमद् भागवत की शरण ली। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय है और 12 स्कंद है। और भगवान के प्रत्येक अध्याय और प्रत्येक स्कंद भगवान के प्रत्येक अंग है। इस प्रकार आप लोगों ने 7 दिवसीय कथा श्रवण किया। इस कथा पांडाल से अपनी एक न एक बुराई अवश्य छोड़कर जाना। और मुझे आप लोगों ने सुना, इसके लिए मैं आप लोगों की आभारी हूँ। साथ ही अगर मेरी वाणी से क्रोध में अगर मान लो कुछ थोड़ी बहुत बात मैंने आप लोगों को डांट कर बोली होगी तो मुझे क्षमा देना। परंतु साथ में मैंने कुछ नियम आप लोगों को बताए हैं गृहस्थ जीवन जीने के, कि लड्डू गोपाल की सेवा करा करो, संस्कारवान बनो, माताएं अपनी बेटियों को अपने बच्चों को विशेष संस्कार दें। मेरा यह श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण आयोजन जब मैं सफल मानूंगी कि अगर इनमें से कुछ 2-4 लोग भी मेरी बातों को अमल करें तो मैं अपने आप को अपने जीवन को धन्य मानूंगी। दोनों हाथ ऊपर करके बताएं मेरी कुछ बातें आप लोग इनमें से कौन कौन मानेगा। ईमानदारी से हाथ ऊपर करना। मेरे बच्चे तो मानेंगे। कलयुग का आगमन हुआ, फिर कलयुग में यह विशेषता बताई गई, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। सभी अपने सर पर जो भी चुन्नी दुपट्टा भाई लोग रुमाल है लेकर बैठे और मेरे साथ इस 3 बार यह श्लोक मैं बोलूंगी। कहाँ गए हमारे जितने भी जजमान भाई लोग हैं, कहाँ हैं? एक बार फटाफट आ जाइए। अंतिम श्लोक का उच्चारण मेरे साथ बोलिएगा। जितने भी भाई लोग हैं मेरी आवाज सुनाई दे रही, सब आकर बैठ जाओ। बस एक श्लोक बोलना। अखिलेश भैया कहाँ है? सर पे रुमाल रख के बैठो, सामने बैठो। जितने भी जजमान ये लड़के लोग, जितने भी भाई लोग, खेड़ावदे परिवार के लड़के सब सामने बैठ जाओ। जितने हैं यहाँ सब सामने बैठ जाओ। जितनी भी माताएं हैं सब अपने सर पे साड़ी का पल्ला रखेंगे, जिनके पास चुन्नियां चुन्नी रखें। मेरे साथ एक शब्द दोहराएं। ये श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है। नाम संकीर्तनम, आवाज आनी चाहिए वहां से। नाम, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, यस्य, बोलो एक एक शब्द, यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्ते
दुख शम नस्ते, उच्चारण सही करना, दुख शम नस्ते नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। बोलिए बाल कृष्ण गोपाल की जयकारा, बिल्कुल मन लगा के लगाइए। बोलिए बाल कृष्ण गोपाल की, राधा रानी सरकार की, बाके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। मन में स्मरण कीजिए, नारियल रख लो, इस पे शुरुआ पे सभी एक दूसरे को स्पर्श कर लो। हाँ, जब मैं स्वाहा बोलूं तो नारियल देवी जी छोड़ेंगे। ओम पूर्णाधर्वे पूर्णा पुनरापता वसने विक्रीणावः एकामूर्धगुं शतक्रतु स्वाहा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। आदित्या रुद्रा वैष्णवाः सौमिन्दातां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ जगनैः घृतेन त्वन्दन्वं भर्त्यै समर्पयामि। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, ओम सती नाम मेरी सार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, ओम सती नाम मेरी सार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी तैयारी है एक मांगती है, मैं बचा कर तेरी नूर की पुकारूं मैं तेरी आरती। मन में बचा कर तेरी नूर की पुकारूं मैं तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे नारद घोड़े गान करे चेड़ी लता। तेरी महिमा गाए संत करे नारद घोड़े गान करे चेड़ी लता। भक्त तेरी बात करते हैं पुकार, भक्त तेरी बात करते हैं पुकार, भक्त तेरी बात करते हैं पुकार, भक्त तेरी बात करते हैं पुकार। तेरी गाए आरती, मैं बसा कर तेरी नूर की पुकारूं नहीं करे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी नूर की पुकारूं मैं भगवान तेरी आरती। बसा कर प्रभु कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। कर्पूरे गौरं करुणावतारं, वज्रालंकारं कुंडलेन्द्रहारं,
सदा वसंत प्रभु प्यारे बंदे भवम भवानी सर्वम नमामि मंदार माला मंदार काले तुम्हार नाना चंडी चराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव वस्तु च सदा त्वमेव त्वमेव विद्याचरणं त्वमेव त्वमेव परमं त्वमेव कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। ओम यो शांति शांति प्रतवे शांतिरोगदया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म अम्बे मात की जय। महंकालेश्वर भगवान की जय। अन्नपूर्णा मात की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु माता की। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का नाशो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो। सनातन वैदिक धर्म की जय हो।